इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गुज़श्ता 6 माह में तीसरी मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई। कल रात को होने वाली इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक़ पहले ये तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही थी कि इस मुलाकात के बाद गज़ा में जंग बंदी के हवाले से कोई अहम ऐलान या पेशरफ्त सामने आएगी, मगर तवक्कुआत के बरक्स इस मुलाकात से जंग बंदी से मुताल्लिक़ कोई अहम बयान तो सामने नहीं आया, मगर इसराइल का गज़ा से मुताल्लिक़ एक मतनाज़ और तशवीशनाक मनसूबा सामने आ गया, जिसकी तफसीलात इंतहाई चौंका देने वाली हैं और इस मनसूबे की तस्दीक खुद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने की है। इस सारी सूरत हाल में गज़ा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के मतनाज़ मनसूबे का जिक्र भी सामने आ रहा है, जो उन्होंने फरवरी में नेतन्याहू से पहली मुलाकात के दौरान बताया था। इन सारे हालात में गज़ा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जबकि कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात भी जारी हैं। ऐसे में कल अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाइट हाउस के ब्लू रूम में डिनर पर मुलाकात की और इस दौरान जब गज़ा से मुताल्लिक़ ट्रंप के मतनाज़ प्लान पर सवाल हुआ तो नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल दीगर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल पर काम कर रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू ने इस बात का इंदिया दिया कि गज़ा के शहरियों को हमसाय ममालिक में मुंतकिल किया जा सकता है। President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. जबकि इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहते हुए सवाल नेतन्याहू की तरफ उछाल दिया कि वो ही इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हमें ख़तरा पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि खुद मुख्तारी जैसी इख्तियारात, खुसूसन सिक्योरिटी का मुकम्मल कंट्रोल हमेशा इसराइल के हाथ में रहेगा। Do you think that there can be a two-state solution that creates an independent? You have the greatest man in the world to answer that age-old question. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. We want life, we cherish life for ourselves, for our neighbors. And I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership. And by working together, I think we can establish a very, very broad peace that will include all our neighbors. So people aren't likely to say, let's just give them another state. It'll be a platform to destroying Israel. We'll work out a peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us. And we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा की सिक्योरिटी हमेशा हमारे पास रहेगी, जबकि उनके वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्ज़ ने गज़ा के शहरियों को कैंप्स में मुंतकिल करने का एक मतनाज़ मनसूबे का हुक्म दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्ज़ ने पीर को एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने इसराइली फ़ौज और अपनी वजारत को हिदायत दी है कि वो जनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा के मलबे पर एक नई ह्यूमैनिटेरियन सिटी के क़याम का मनसूबा आगे बढ़ाएं। इसराइल काट्ज़ के मुताबिक इस जोन में तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा, जो इस वक्त गज़ा की पट्टी के साहिली इलाके मवासी में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि इन फ़लस्तीनियों को पहले जांचा जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनमें हमास के कारकुन शामिल ना हों और इन फ़लस्तीनियों को इस जोन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल काट्ज़ के विजन के मुताबिक गज़ा की पूरी आबादी यानी 20 लाख से ज़्यादा अफराद को बिल आखिर इस मखसूस जोन में जमा किया जाएगा, जबकि इसराइली फ़ौज दूर से इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी और बैनुल-अक़वामी इदारे इस इलाके का इंतज़ाम संभालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाके में मज़ीद 4 इमदादी मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि वहाँ रहने वाले अफराद को इमदाद फराहम की जा सके। साथ ही इसराइल काट्ज़ ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि फ़लस्तीनियों को रज़ाकाराना तौर पर गज़ा छोड़कर दीगर ममालिक हिजरत करने की तरगीब भी दी जाएगी और ये मनसूबा ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए।
जबकि इसराइली वज़ीर दिफा के इस बयान से पहले अमरीकी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इसी तरह का एक मुतनाज़ मनसूबा शाया किया था, जिसमें गाज़ा के लाखों फ़लस्तीनियों को कैंप्स में रखने की तजवीज़ दी गई थी। इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने एक मुतनाज़ अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम के नाम से मनसूबे की तजवीज़ देखी है, जिसमें गाज़ा में बड़े पैमाने के कैंप्स कायम करने का मनसूबा पेश किया गया, जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ कहा गया। ये कैंप्स गाज़ा के अंदर और मुमकिन तौर पर बाहर बनाए जाएंगे ताकि फ़लस्तीनी आबादी को वहाँ रखा जा सके। इस तजवीज़ में गाज़ा में आवाम पर हमास के कंट्रोल को ख़त्म करने का विजन भी शामिल है। $2 अरब का यह मनसूबा 11 फरवरी के बाद तैयार किया गया और ये गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के नाम से मंसूब है और 2 ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ट्रंप इंतज़ामिया को पेश की गई। इनमें से एक ज़रिए का कहना है कि यह मनसूबा हाल ही में वाइट हाउस में ज़ेर बहस भी आया है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मनसूबा जो रॉयटर्स ने रिव्यू किया, इसमें इन कैंप्स को बड़े पैमाने के और रज़ाकाराना मकामात के तौर पर बयान किया गया, जहाँ गज़ा की आबादी आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार करेगी। फिर उन्हें डी रेडिकलाइज करके माशरे में दोबारा जम किया जाएगा और फिर अगर वो चाहें तो उन्हें किसी और मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तैयार किया जाएगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऐसे मंसूबों का जिक्र किया था जिनमें गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी शहरियों के लिए रिहायशी कंपाउंड्स बनाने की बात की गई थी। रॉयटर्स को मौसूल होने वाली एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में इन ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ की तफसीलात मरहलावार बयान की गई है, जिनमें इनके क़याम का तरीका, लागत और अमली मनसूबाबंदी शामिल है। मंसूबे में कहा गया कि इन वसी तनसीबात का मकसद मकामी आबादी का एतमाद हासिल करना और अमरीकी सदर ट्रंप के गाज़ा से मुताल्लिक विजन को अमली जामा पहनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स आज़ादाना तौर पर यह तयन नहीं कर सका कि यह मनसूबा किसने तैयार किया, किसने इसे पेश किया और आया ये अभी भी ज़ेर गौर है या नहीं। लेकिन जब गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से इस बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उन्होंने कोई ऐसा मनसूबा पेश किया है। गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मुताबिक ये स्लाइड्स उनकी नहीं है। तंजीम ने इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने गाज़ा में इमदाद की महफूज फराहमी के मुख्तलिफ ऑप्शंस का मुताला किया है, लेकिन वो किसी भी किस्म के ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। जबकि SRS नामी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम करती है, उसके तर्जुमान ने रॉयटर्स को बताया कि उनकी गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ ऐसे कैंप्स पर कोई बात नहीं हुई। हमारा अगला मरहला सिर्फ ज़्यादा लोगों को खुराक मुहैया करना है। इसके बरक्स कोई भी दावा सरासर गलत है और हमारी सरगर्मियों की गलत नुमाइंदगी है। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की दस्तावेज़ के कवर पर गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का नाम लिखा हुआ था, जबकि इसके अंदर कई बार SRS का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी को सदर ट्रंप ने पहली बार अवामी तौर पर कहा था कि अमेरिका को जंग से तबाह हाल गाज़ा का कंट्रोल संभालना चाहिए और 23 लाख फ़लस्तीनियों को कहीं और आबाद करने के बाद गाज़ा को मशरिक़ वस्ता के एक सयाहती मकाम में तब्दील कर देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान पर फ़लस्तीनियों और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि ये जबरी नकल मकानी के खदशात को जन्म देता है। अगरचे ये मुमकिन है कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की तजवीज़ अब ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाज़ा की आबादी के एक बड़े हिस्से को कैंप्स में मुंतकिल करने के तसव्वुर से ये खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। रॉयटर्स को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस तजवीज़ को एक स्लाइड प्रेजेंटेशन की सूरत में मुरतब किया गया था और ज़राए का कहना है कि ये इस साल के आगाज़ में यरूशलेम में अमरीकी सफारतखाने को जमा करवाई गई थी। एक आला अमरीकी इंतज़ामी अहदेदार के मुताबिक ऐसा कुछ भी ज़ेर गौर नहीं है और ना ही इस मकसद के लिए कोई वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस मनसूबे पर काम करने वाले एक ज़रिए ने बताया कि यह मनसूबा फंड्स की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। इससे पहले रॉयटर्स ने खबर दी थी कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एक स्विस बैंक में अकाउंट खोलने की कोशिश भी की गई ताकि वहां से डोनेशन इकट्ठे किए जा सकें, लेकिन UBS और गोल्डमैन सैक्स ने इस तंजीम के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में मंसूबे से मुतालिक मज़ीद लिखा है कि एक बगैर तारीख की स्लाइड प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ तस्वीर 11 फरवरी की तारीख के साथ शामिल हैं, इसके मुताबिक गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इस मंसूबे के लिए $2 अरब से ज़्यादा की रकम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। इस मंसूबे से वाबस्ता 2 ज़राए ने मज़ीद बताया कि स्लाइड्स के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ यानी कैंप्स इस मंसूबे का दूसरा मरहला होंगे, जिसका आगाज़ मई के आखिर में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए खुराक की तकसीम के मराकज़ के क़याम से हो चुका है। वाज़ेह रहे कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इसराइली फ़ौज के साथ काम करता है और अमरीकी निजी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की मदद से गाज़ा में खुराक पहुँचाता है। ट्रंप इंतज़ामिया और इसराइल गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में चलने वाले निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि इनको मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम इमदाद को शिद्दत पसंदों के हाथ लगने से रोकने में नाकाम रहा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जून में अमरीकी महकमा खारजा ने गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए $3 करोड़ की माली इमदाद मंजूर की थी और अमरीका और दीगर ममालिक से भी इस तंजीम की हिमायत करने की अपील की थी।
ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तंजीम की कार्रवाइयों को गैर महफूज करार देते हुए कहा कि इंसानी इमदाद की गैर जानिबदारी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों के काफ़िलों के करीब कम अज़ कम 613 अफराद की अमवात रिकॉर्ड की हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि स्लाइड्स में मौजूद एक टाइम लाइन के मुताबिक एक कैंप मनसूबे के आगाज़ के 90 दिन के अंदर फ़ाल हो जाएगा। इस कैंप में 2160 अफराद के लिए गुंजाइश होगी और कैंप में लॉन्ड्री, टॉयलेट्स, गुसलखाने और स्कूल्स भी शामिल होंगे। इस मंसूबे पर काम करने वाले एक ज़रिए ने बताया कि ये स्लाइड्स एक मनसूबाबंदी के अमल का हिस्सा है जो गुज़श्ता साल से जारी है और इसमें कुल 8 कैंप्स का तस्वुर पेश किया गया है, जिनमें हर कैंप में लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने की सलाहियत होगी। ताहम तजवीज़ में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि फ़लस्तीनियों को इन कैंप्स में कैसे मुंतकिल किया जाएगा या अगर कैंप गज़ा से बाहर बनाए जाएंगे तो वो कहाँ बनेंगे। अलबत्ता एक नक्शे में मिस्र और किब्रस की जानिब इशारे हैं। साथ ही कुछ और मकामात पर मज़ीद मुमकिना जगहों के लेबल मौजूद हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तजवीज़ में मज़ीद कहा गया है कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तमाम सिविल सरगर्मियों की निगरानी करेगा, जिनमें तामीरात, डी रेडिकलाइजेशन और आर्जी रज़ाकाराना नकल मकानी शामिल है। लेकिन जब रॉयटर्स ने ये तफसीलात 3 ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्ट्स से शेयर की तो उन्होंने इस मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रेफ्यूजी इंटरनेशनल के सदर और USAID के साबिक सीनियर एहलकार जेरेमी कॉर्नडाइक ने इस पर कहा कि किसी ऐसी आबादी के लिए रज़ाकाराना नकल मकानी का कोई वजूद नहीं जो तकरीबन 2 साल से मुसलसल बमबारी का शिकार हो और बुनियादी इमदाद से कटी हुई हो। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप्स की मनसूबाबंदी से वाबस्ता एक ज़रिए ने रॉयटर्स को बताया कि इस मनसूबे का मकसद गज़ा में खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना है ताकि फ़लस्तीनी हमास के कंट्रोल से निकल सके और अपने ख़ानदानों के लिए एक महफूज जगह हासिल कर सकें। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये बयान इस मंसूबे की नीयत को मुस्बत अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन माहिरीन का मौक़िफ़ है कि ऐसे हालात में रज़ाकाराना कैंप्स की बात हकीकत से बहुत दूर है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले फरवरी में जब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया था तो उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने मुतनाज़े तौर पर गज़ा को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया था। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place.